हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम अधिकार सूचक वाक्य कैसे बनाते हैं इसको पढ़ेंगे। इसके पहले क्लास में भी इसमें कुछ देखा गया था, लेकिन आज थोड़ा सा उसको रिपीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे दो सेंटेंस हमारे पास है। उसके पास एक कलम है। अधिकार व्यक्त करने के लिए और भी कई तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। उसके पास एक कलम है, उसकी एक कलम है, तो यहाँ ऐसे भी बोल सकते हैं। उसके पास एक कलम थी, उसकी उसकी एक कलम थी। मुझ में ज्ञान है, मेरे अंदर ज्ञान है, मेरे सामने एक विकल्प है। या फिर हम में मित्रता है, हम में विवाद है। ये सारी चीजें, इन सब में हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे। जहां भी अधिकार बताया जाए, जहां संबंध बताया जाए, हैज हैव का प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज ये ध्यान रहे कि अगर हैज हैव और हैड अगर इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर इसके साथ थर्ड फॉर्म है तब तो ये हेल्पिंग वर्ब है। और अगर थर्ड फॉर्म नहीं है, अगर थर्ड फॉर्म नहीं है तो हैज हैव हैड क्या है? मेन वर्ब है। नहीं है तो हैज हैव और हैड ये क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब। अगर ये है तो ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है तो हैज हैव हैड क्या है? मेन वर्ब। समझ में आ गया? अब हम इसको बनाते हैं। तो उसके पास एक कलम है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे? हम यहाँ पे कर रहे थे यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव और हैड और उसके बाद से नाउन। अगर आवश्यकता हो तो आर्टिकल लगाएंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो आर्टिकल लगाएंगे। आर्टिकल मतलब ए एन, ठीक है, उसका प्रयोग करेंगे। अब चलिए इसको बनाते हैं। उसके पास एक कलम है, उसके पास है मतलब कौन रखता है? वह, ही चाहे सी। तो यहाँ पे मैंने लिखा ही या सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो फर्स्ट, अब देखिए, ही सी इट और एक वचन हो तो क्या लगाते हैं? हैज हैव में से हैज। तो हमने यहाँ पे लगाया हैज। ही सी इट और एक वचन है तो हैज। अब क्या है? एक कलम। सी हैज अ पेन, ही हैज अ पेन। इसको देखने से पहले अधिकार सूचक वाक्य जो हमने इसके पहले वाले क्लास में पढ़ाया है उसको भी देखें और इसको भी देखें, तो ये ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। इसके पहले वाले क्लास को जरूर देखें। तो सी हैज अ पेन, ही हैज अ पेन। उसके पास एक कलम थी, तो ये कौन सा इसको बनाए? तो लिखेंगे ही चाहे सी हैड, तब ये क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस। तो ये हो जाएगा हैड अ पेन, ठीक है। आप देखिए, यहां ही भी हो सकता है, ऐसी भी हो सकता है। हम किसी एक को लेकर चलें, ठीक है ना। अब हम किसी एक को लेकर चलेंगे। अब एक को हम मिटा दे रहे हैं। मान लीजिए कि हमने ही को ले लिया, सी को हटा दिया, और सी को ले लिया, ही को हटाया, सी को लिया, ही को हटाया। अब हम आते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव, जल्दी से। अब आप बताइए, एक तरीका तो ये है कि हम और कैसे बना दें। जैसे हमने लिखा सी हैज नॉट अ पेन। एक तरीका तो ये है, देखिए ये सही है कि गलत है? हाँ, अब देखिए, इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो ये सही नहीं है, ठीक है। ग्रामेटिकली ये गलत है, लेकिन इसका प्रयोग हम करते हैं, किया जाता है, ठीक है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली ये सही नहीं है। क्योंकि चलन में है तो हम करेंगे। अगर हमने सी लिखा है यहाँ पे, हम इसको कौन सा टेंस माने? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर ये प्रेजेंट, देखिए इसका मतलब क्या है? उसके पास एक कलम है, मतलब वह एक कलम रखता है प्रेजेंट इनफिनिट, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इनफिनिट है तो नहीं के लिए क्या लगाते हैं प्रेजेंट इनफिनिट में? डू नॉट या डज नॉट, है ना। तो डू नॉट या डज नॉट। तो हमने यहाँ पे ही सीट और एक वचन क्या लगाएंगे? डज नॉट लगाएंगे ना। आइए देखिए, ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहां लिखेंगे सी, और जब पास्ट इंडेफिनिट है तो नहीं के लिए क्या लिखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में नहीं के लिए क्या लगाते हैं? डिड नॉट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं के लिए क्या लगाते हैं? डू नॉट या डज नॉट। अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं? डिड नॉट, है ना। अब देखिए,
डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म। और जब डू नॉट, डज नॉट होता है और डिड नॉट होता है तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो अब आप बताइए, हैव, हैज, हैड, फर्स्ट फॉर्म कौन है इसमें? सुनिएगा, फर्स्ट फॉर्म क्या है? हैव है। हैव क्या है? फर्स्ट फॉर्म। जैसे गो है वैसे हैव है, और जैसे गोज है वैसे हैज है। बात समझ आ गई? तो ही, सी, इट और एक वचन है तो गोज लगाते हैं, उसी तरह ही, सी, इट और एक वचन के लिए क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं। तो ये फिफ्थ फॉर्म है, और ये कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। और सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या होता है? हैड। एक मिनट, ये आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हुआ, हुआ ना? अब उसी तरह हैव का क्या होगा? हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज, है ना? तो डू डज जब होता है तो कौन सा फॉर्म लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म। उसमें यस, यस, आई, यस नहीं लगता है, यानी फर्स्ट फॉर्म, ये वाला फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैव। यहाँ पे क्या था? हैज। लेकिन जब डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट, ये ध्यान रहे कि डू, डज और डिड के साथ कौन सा फॉर्म लगाएंगे? हैव। और मॉडल्स के साथ भी हैव। चलिए, तो फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे डू, डज और डिड के साथ। यस, यस, आई, यस नहीं रहेगा, तो उसी तरह इसका फर्स्ट फॉर्म क्या है? हैव। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, अब डिड नॉट है, देखिए यहाँ हैड था, देखिए यहाँ पे आप डिड नॉट आ गया तो कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ भी आप क्या लगाएंगे? हैव। बात समझ में आई? अब उसके बाद से आगे लिखेंगे अ पेन। ठीक है, तो ये यहां भी हो गया अ पेन। अब आगे बढ़ेंगे, अब आते हैं इंटरोगेटिव पर। अब सुनिएगा, एक मिनट, इन दोनों का नेगेटिव एक तरह से और बना सकते हैं। वो क्या तरीका है, जरा इसको देखिएगा। दोनों का नेगेटिव एक तरीके से और बन सकता है। कैसे? अगर कहा जाए उसके पास कोई कलम नहीं है, कोई कलम नहीं, कोई नहीं के लिए क्या लिखेंगे? कोई नहीं के लिए क्या लिखेंगे? नॉट एनी। कोई नहीं के लिए क्या लिखेंगे? तो नॉट, नॉट एनी और नॉट ए एन, नॉट ए एन इसके लिए, और नॉट एनी इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? नो। क्या लिख सकते हैं? नो। तो हम यहां ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी, इसको हम यहां बना देते हैं क्योंकि यहां इंटरोगेटिव भी बनाना है। तो अगर इसको बनाना है तो देखिएगा, नॉट ए, है ना? तो नॉट ए के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? नो। तो यहां लिख लेंगे सी हैज, और नॉट ए के जगह क्या लिख दिए? नो। समझ में आ गया? पेन। आया कि नहीं आया? उसी तरह इसको बनाना हो तो नॉट और ए को हटा दिया, हट गया। और जब नॉट नहीं है तो डज भी नहीं रहेगा, नॉट नहीं है तो डज भी नहीं रहेगा। नॉट, डज क्यों आया है? नॉट के लिए आया है, तो नॉट नहीं रहेगा तो डज भी हट जाएगा, तो यहां ये भी हट जाएगा। तो फिर बचेगा क्या? वही चीज सी लिखेंगे। फिर अब जब देखिए, जब डज हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? हैज। फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा ना भाई। देखिए, डू नॉट, डज नॉट के साथ हैव आया था, फर्स्ट फॉर्म आया था। देखिए अब इसके साथ जब ये हट जाएगा तो कौन सा फॉर्म आएगा? फिफ्थ फॉर्म आ जाएगा, यस, यस, आई, यस वाला फॉर्म। भाई हैव का यस, यस, आई, यस फॉर्म कौन है? हैज। तो यहाँ पे हैज आ जाएगा। अब फिर हमने लिख दिया नो पेन। आ रहा है समझ में? अब इसको देखिएगा, उसी तरह से नॉट और ए के जगह पे क्या लिख देंगे? सी, नॉट और उसके बाद से हैड। नॉट और ए के जगह पे नो पेन। आ रहा समझ में? उसी तरह से अब अगर इसको बनाना हो तो नॉट और ए को हटाएंगे, फिर बचेगा क्या? डिड। अब जब नॉट नहीं रहेगा तो डिड की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब डिड हटेगा तो क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म आ जाएगा।
तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड फॉर्म, यानी कि ये हटेगा। जब जैसे ही डिड हटेगा, जैसे ही डिड हटेगा, पास्ट इंफिनिट मानते हैं ना, तो पास्ट इंफिनिट में डिड हटेगा तो क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म हो जाएगा। तो हैज हैव हैड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, हैव का सेकंड फॉर्म हैड, हैव का सेकंड फॉर्म हैड। अब उसके बाद से ये हो जाएगा, जब ये हो जाएगा तब ये हट जाएगा, और नॉट ए के जगह पे क्या लिख देंगे हम, नो। इसका क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म, और तब डिड नॉट हट जाएगा, और ए भी हट जाएगा, तब क्या हो जाएगा, नो पेन। बात समझ में आ रही है, कुछ समझ में आया? इसका मतलब क्या है, सुनिए। देखिएगा, मेरे पास कोई कलम नहीं है, मेरे पास एक कलम नहीं है, मेरे पास कलम नहीं है। अब देखिएगा, मेरे पास आई हैव, उसके पास ही, और है का मतलब है चाहे हैव, तो ही सीट और एक वचन होगा तो हैज, आई विद यू बहुवचन है तो है। अब कोई कलम, कोई और नहीं के लिए क्या लिखेंगे, नो, कोई और नहीं के लिए नो, केवल नहीं है तो भी नो, ठीक है। और एक नहीं, एक और नहीं के लिए भी नो, कोई नहीं है तो भी नो, और केवल नहीं है तो भी नो। क्या नहीं है, पेन। समझ में आया है भाई? मेरे पास एक कलम नहीं है, आई हैव, मेरे पास, कोई नहीं के लिए क्या लगाया, नो, एक नहीं के लिए क्या लगाया, नो, और केवल नहीं के लिए क्या लगाया, नो। लगाया तो है, यहां तो बनाया है कहीं, देखिए यहां पे हम उसको बना सकते हैं वैसे भी, सुनिए, हाँ लिख सकते हैं। सुनिए, एक तो ये तरीका हुआ, आई हैव नो पेन, है ना। इसका और तरीका क्या है, इसका यहां पे लिखेंगे आई हैव, अब ये देखिए कोई नहीं, तो नॉट एनी, नॉट एनी, इसी नॉट एनी की जगह पे क्या लगा दिया, ठीक है, पेन। यहां पे क्या होगा, आई हैव नॉट अ पेन, तो नॉट ए के जगह पे क्या लगा दिया, नो। समझ आ रहा है? तो ये नेगेटिव हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगर इसका इंटरोगेटिव बनाना है तो इंटरोगेटिव, अगर ऐसे बनाना है तो क्या हो, चलिए हम इसको लेकर चल रहे हैं। अगर ऐसे बनाना हो तो हैज को पहले कर देंगे, तो आप क्या लिखेंगे, हैज, इस तरह से, सी नॉट अ पेन। अगर नहीं नहीं है तो नॉट को हटा देंगे, तो हो जाएगा हैज सी अ पेन। अगर नहीं हो तो नॉट लगा देंगे यहां पे, ठीक है। अगर ऐसे बनाना हो तो हो जाएगा डज सी हैव अ पेन। समझ में आ रहा है, डज सी हैव अ पेन। अब यहां पे चाहे ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए। अब उसके बाद से जरा इसको देखिए, यहां पे हैड को पहले करें, हैड सी, हैड को पहले किया, सी, नॉट को हटा दें, अगर जरूरत होगी तो नॉट लगाएंगे, नहीं होगा तो नहीं लगाएंगे। तो हैड सी अ पेन। इसको अगर बनाना चाहे तो लिखेंगे डिड सी हैव, डिड सी हैव अ पेन। आ रही समझ में बात? ठीक है। अब अगर आ जाए उसके पास कितनी कलमें हैं, उसके पास कितनी कलमें हैं। अब देखिएगा कैसे बनाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। देखिएगा कितनी कलमें, पहले क्या लिखते हैं इंटरोगेटिव में, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। तो कितनी के लिए हाउ मेनी, हाउ मच, गिनने लायक है तो हाउ मेनी, और नहीं गिनने लायक है तो हाउ मच। ये गिनने लायक है, हाउ मेनी, हाउ मेनी, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसे बनाना है तो डज लिख दिया, ऐसे बनाना है तो हैज लिख दिया।
अब चलिए इसको लिखा हमने सब्जेक्ट सी। हाउ मेनी, अच्छा एक मिनट कितनी कलमें, पेन भी तो लिखेंगे इसके साथ। हाउ मेनी पेन्स। अब आते हैं डज सी हैव, ये तो पहले ही आ चुका है, कुछ पूछ रहा है। हाउ मेनी पेन्स डज सी हैव, एक ये भी है। और दूसरा तरीका इस तरह से, हाउ मेनी पेन्स, हाउ मेनी पेन्स हैज सी, ये तो पहले ही हो चुका है, समझ में आ रहा है। फिर से सुनिए, हमने क्या किया, देखिए ये सब कुछ तो यही है। हाउ मेनी पेन्स डज सी, देखिए डज सी हैव, हाउ मेनी पेन्स डज सी हैव, ये पहले आ चुका है। डज सी हैव, डज सी हैव, है ना। इसके पहले मैंने क्या बढ़ाया, हाउ मेनी पेन्स। इसको देखिए, हैज सी, हैज सी, और क्या, हाउ मेनी पेन्स। समझ में आया। जरा इसको देखिए, यहां पे बनाना हो अगर ऐसे, तो हम यहां पे क्या लगाएंगे, देखिएगा यहां पे कितनी कलम है, तो लिखेंगे हाउ मेनी पेन्स, हाउ मेनी पेन्स। अगर ऐसे बना रहे हैं तो आप लिखिए डिड सी हैव, ये पहले ही आ चुका है, हो जाएगा। और अगर ऐसे बनाना है तो हाउ मेनी पेन्स, अब ऐसे हैड सी, हैड सी, ये पहले ही आ चुका है। तो आप चाहे ऐसे बनाइए या चाहे ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए, ऐसे बनाइए चाहे ऐसे बनाइए। बेहतर कौन है, ये बेहतर होगा, ये बेहतर होगा, और ये बेहतर होगा। समझ में आया। आगे बढ़े, इसको फिर से बैक करके देखिए, ठीक है, मिटाते हैं। अब हम आते हैं मॉडल्स के साथ कैसे यूज होगा। उसके पास किताबें रहेंगी। कौन सा टेस्ट दिख रहा है आपको, कैसे बनाएंगे, ये कौन सा टेस्ट दिख रहा है, इंडेफिनिट। देखिएगा, जब भी पास वाली बात हो ना, उसको आप इंडेफिनिट ही मानिए। पास वाली, मेरे पास है, मेरा है, मेरे अंदर ज्ञान है, मेरे अंदर प्रतिभा है, उसके पास प्रतिभा है, उसके अंदर प्रतिभा है, ठीक है ना। ये सब, इसको आप क्या माने, इंडेफिनिट माने। ये कौन सा टेंस है आप मानेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, है ना। ये भी फ्यूचर इंडेफिनिट। तो यहां पे कैसे बनाते हैं, ही विल शैल, विल, और उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ना, तो लिखेंगे ही विल गो। ऐसे ही बनता है ना, फ्यूचर इंडेफिनिट ऐसे ही तो बनता है, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, विल प्लस, यही तो होता है ना। अब उसके पास है मतलब कौन रखता है, उसके पास रहेगी मतलब कौन रखेगा, वह। तो ही चाहे सी, ही चाहे सी। अब यहां पे ही चाहे सी। अब देखिए, फ्यूचर है, फ्यूचर इंडेफिनिट मानेंगे तो विल से लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लगाएंगे ना। आप लगाएंगे विल, फर्स्ट फॉर्म लगाया, तो यहां पे कौन सा फर्स्ट फॉर्म रहेगा, पास के लिए हैव होगा ना फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है, हैव होगा। सुनिए, डू, डज और डिड, डू, डज और डिड के साथ केवल हैव होगा, हैड और हैज नहीं होगा। उसी तरह जितने मॉडल्स हैं, विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, जितने भी मॉडल्स हैं, उनके साथ भी हैड और हैज नहीं होगा, केवल क्या होगा, हैव होगा, फर्स्ट पार्ट। यानी कि ये क्या है, हैव आपका, ये है आपका वर्ब का फर्स्ट पार्ट। तो विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड,
आर्ट टू, यूज टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, इनके साथ क्या लगता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ गया? तो इसके साथ में कौन सा फॉर्म लगेगा? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है? हैव। समझ में आया? क्या? किताबें, बुक्स। समझ में आ गया? और नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नहीं के लिए नॉट कहां लगाएंगे? विल हैव के बीच में क्या आएगा? सी विल नॉट हैव बुक्स। होगा ना? इंटरोगेटिव। इसको पढ़ करेंगे। यहां पे ये क्या है? मेन वर्ब। मेन वर्ब। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। आ रही बात समझ में? आया समझ में? तो यहां पे किसको पढ़ करेंगे? विल। विल सी नॉट, नॉट है तो नॉट लिखे, हैव बुक्स। आया समझ में? कितनी किताबें? हाउ मेनी, हाउ मेनी बुक्स। इसको पढ़ कर दिया इसके साथ। अरे कितनी किताबें? अरे अगर लिखना हो तो कितनी किताबें हैं उसके पास? उसके पास कितनी किताबें रहेंगी? तो कितनी के साथ हाउ मेनी, कितनी के लिए, और उसके साथ नाउन भी रखेंगे, हाउ मेनी बुक्स। यहां पे विल सी हैव। हाउ मेनी बुक्स विल सी हैव। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वह जा सकता है, संभावना है कि नहीं? वह जा सकता है। आज बारिश हो सकती है, क्या है? संभावना है। जा सकता है, संभावना है कि नहीं? सकता है। तो क्या क्या यूज करते हैं? कैन, कैन, मे, कैन, कुड, मे, माइट लिखते हैं ना संभावना के लिए। कम संभावना है तो माइट और कुड। 50-50 है तो मे। वह जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। ठीक है ना? यहां यानी कि मतलब 50-50 है तो मे थोड़ा अधिक है, नहीं नहीं जाएगा, नहीं जा सकता है, जा सकता है मतलब क्या है? थोड़ा अधिक है तो कैन। अब बहुत कम संभावना है, शायद वह आ सकता है, शायद कम संभावना है तो माइट और कुड। सब प्रेजेंट की संभावना बताते हैं। तो प्रेजेंट की संभावना के लिए कैन, कुड, मे, माइट, यानी कि कुड, माइट कम संभावना के लिए। 50-50 है तो मे, थोड़ी सी मजबूत है तो कैन, है ना? तो सकता है के लिए क्या लिख रहे हैं? कैन लिख रहे हैं ना, चाहे मे। तो यहां लिखा हमने, मान लीजिए कि मे लिख दिया, ही मे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना? अब यहां देखिए, उसके पास धन हो सकता है, बात तो यही है। सकता है, यहां भी तो संभावना बताई गई, उसके पास धन हो सकता है, संभावना बताई गई। तो जैसे आपने यहां पे क्या लिखा? मे, तो हमने यहां पे लिखा ही मे। अब यहां पे देखिए मेन वर्ब क्या है? ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या है? गो। तो पास के लिए मेन वर्ब क्या है? हैव, है ना? पास के लिए क्या लिखते हैं? हैव। और यहां पे देखिए मे के साथ, सारे मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो हैव का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? हैव ही तो है। सारे मॉडल्स के साथ हैव लगाते हैं, हैड और हैज किसी मॉडल के साथ नहीं लगाते। ठीक है? तो ही मे हैव वर्ब हो गया। अब क्या होगा? क्या हो सकता है? धन। तो ही मे हैव मनी। समझ में आ रहा है मेरी बात? नहीं के लिए नॉट पहले। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए। चलिए दूसरा देखते हैं। उसके पास ज्ञान होगा, देखिएगा।
वह स्कूल जाता होगा, क्या है, प्रेजेंट में कि पास्ट में कि फ्यूचर में? नहीं, वह स्कूल जाता होगा, वह स्कूल जाता होगा प्रेजेंट में। प्रेजेंट में वो स्कूल जाता है, इसकी संभावना बताई गई, इसका अनुमान लगाया गया, ये तो आप मानते हैं। तो यहाँ पे जब प्रेजेंट में जब संभावना बताई जाए, होगा जैसा शब्द आ जाए, तो वुड का यूज करते हैं। होगा या होता, होगा या होता या जाता, वह स्कूल जाता होगा या वह स्कूल जाता। समझ में आ रहा है, दोनों के लिए। तो उसके पास ज्ञान होगा, उसके पास ज्ञान होता, उसके पास ज्ञान होगा प्रेजेंट में कि पास्ट में कि फ्यूचर में? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में उसके पास ज्ञान है, ऐसा अनुमान हमने लगाया, ऐसी संभावना हमने बताई। उसी तरह से जैसे वह स्कूल जाता, तो यहां भी है उसके पास ज्ञान होता। ता आया कि नहीं? इन दोनों के लिए हम किसका यूज करते हैं? वुड का। किसका यूज करते हैं? वुड का। तो हमने लिखा ही वुड। उसके बाद से फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। समझ में आ रहा है, आया कि नहीं आया? अब हमने कहा उसके पास ज्ञान होगा, तो ही चाहे सी। अब यहां पे क्या लगाएंगे? वुड। हेल्पिंग वर्ब वुड, फर्स्ट फॉर्म गो, है ना? तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब वुड। अब पास के लिए फर्स्ट फॉर्म क्या है? क्या है? हैव। ठीक है, हैव। तो यहां पे हो जाएगा हैव। अब क्या है? ज्ञान, है ना? तो यहां लिखेंगे नॉलेज। ही वुड हैव नॉलेज। समझ में आया कि नहीं? अब नेगेटिव इंटरोगेटिव। अच्छा, यहां पे ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? मेन वर्ब। आ रहा समझ में? यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है? मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। कहां पे? यहां पे भाई, ये क्या है? मॉडल्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म होता है। विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, इनके साथ फर्स्ट फॉर्म। हाँ, जब इनको पास्ट बनाना हो इनका, तब इनके साथ हैव लगाते हैं। जब इनका पास्ट बनाना हो तो इनके साथ हैव लगाते हैं, और जब हैव लगेगा तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जब ये पास्ट बनाना होगा तो इसके साथ हैव होगा। उसका उस पर भी आ रहा है, उसका भी एग्जांपल आ रहा है। किसमें? इसमें। इसमें कि इसमें? इसमें। देखिए, हमने कहा कि क्या है? मॉडल है। उसके पास वह स्कूल जाता होगा। प्रेजेंट की बात है कि पास्ट है कि फ्यूचर है? प्रेजेंट। तो प्रेजेंट के लिए क्या है? मॉडल का प्रयोग किया हमने। जब इसका पास्ट बनाना हो, पास्ट इसका जब बनाना होगा, तो यहां पे वुड हैव करेंगे, और तब यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है? कहा जाएगा वह स्कूल, एक मिनट, वह स्कूल गया होता, पास्ट में कि प्रेजेंट में? वह स्कूल गया होता लेकिन गया नहीं। वह स्कूल गया होता लेकिन गया नहीं। तब हम क्या लगाते हैं? वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझे? अब आगे बढ़े। अब जरा देखिए, नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव, वुड के बाद से नॉट, और वुड को पहले, है ना? अब जरा देखिए, अब जरा देखिएगा, सकता है, शक्ति है, और सकता था, शक्ति थी। देखिए, पास्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये प्रेजेंट और ये पास्ट लग रहा है। जब देखिएगा जरा, इसको अगर बनाना हो, जैसे अगर कहा जाए कि वह जा
सकता था। इसका मतलब यह है कि पास्ट में उसके जाने की संभावना थी लेकिन वह गया नहीं। समझ में आ रहा है? पास्ट में संभावना थी लेकिन गया नहीं। तो जब सकता था आता है तो लगता है कुड हैव, ही कुड हैव। देखिए, जब भी मॉडल को पास्ट बनाना हो तो उसके साथ क्या जोड़ देते हैं? हैव। और जब हैव जुड़ गया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ही कुड हैव गॉन। यह समझ में आया कि नहीं? तो सकता था, सकती थी, सकते थे, आया वही वही स्ट्रक्चर यहां भी है। उसके पास एक कलम हो सकती थी लेकिन है नहीं। समझ में आया? जो बात यहां कही गई वही बात यहां भी कही गई। आ रहा है समझ में? अब यहां पे देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पे लिखा हमने सब्जेक्ट। वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहां पे? यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है? वुड। यहां पे मे, हैव यहां पे मेन वर्ब, हैव मेन वर्ब। अब यहां पे क्या है? कुड हैव। पास्ट बनाना है, मॉडल को पास्ट बनाना है तो उसके साथ जोड़ेंगे क्या? हैव। तो यहां पे हो जाएगा कुड हैव। यहां तक समझ में आया है? ये दोनों क्या है मिला के? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है यहां पे? हेल्पिंग वर्ब। ये मिला के हेल्पिंग वर्ब। आपको समझ में आ रहा है? अब यहां पे कुड हैव है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहां भी पास के लिए क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। ये हैव कौन सा है? ये कुड हैव क्या है? मेन हेल्पिंग वर्ब। यहां पे कुड हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यहां पे हैव क्या है? हाँ, ये इसके साथ मिलकर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। और यहां पे हैव क्या है? मेन वर्ब। यहां भी मेन वर्ब। देखिए ये दोनों मिला के यहां पे हेल्पिंग वर्ब। यहां तक समझ में आया? जैसे यहां पे कुड हैव वर्ब हेल्पिंग वर्ब, उसी तरह यहां भी कुड हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। यहां तक समझ में आया? अब उसके बाद से देखिए, कुड हैव है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म ना। मे हैव, कैन हैव, माइट हैव, कुड हैव, इनके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझ में आया? अब आप बताइए, कुड हैव के साथ पास के लिए थर्ड फॉर्म हमको चाहिए, तो हैव क्या है इसका? फर्स्ट फॉर्म। और थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म क्या है? हैड। तो यहां पे क्या लगा देंगे? हैड। समझ में आया है? सुनिएगा, जैसे कुड हैव के साथ कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो उसी तरह यहां भी कुड हैव के साथ कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। किसका? पास का। तो पास का क्या है? हैव है फर्स्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या है? हैड है, सेकंड भी हैड है। यहां तक समझ में आया? आया कि नहीं आया? अब आगे बढ़े। क्या? एक किताब, अ बुक। आया समझ में? अब इसका नेगेटिव। अब ये बताइए, ये क्या है? मेन वर्ब। ये दोनों क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब यहां पे नेगेटिव इंटरोगेटिव, दोनों के बीच में नॉट, कोड को पहले। आगे बढ़े। हाँ बोलो, फिर से बोलो। देखो, कुड हैव यहां पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहां पे कुड हैव हेल्पिंग वर्ब, वैसे यहां भी देखिए सकता था। आपको एक जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे भाई, वह जा सकता था तो सकता था, और उसके पास एक किताब हो सकती थी, सकती थी, वह जा सकती थी भी हो सकता था, तो सकता था, सकती थी, सकती थे। कुड हैव, तो यहां पे मैंने लिखा कुड हैव। ये क्या है? कुड हैव हेल्पिंग वर्ब। तो कुड होता तो फर्स्ट फॉर्म, केवल कुड होता तो फर्स्ट फॉर्म, और कुड हैव है तो कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो यह पास के लिए हैव का थर्ड फॉर्म लगाया हमने, हैड। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, फिर से सुनो। अरे भाई, हो सकता था, सकती थी, तो सकती थी के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा? हो सकता है के लिए क्या लिखेंगे? सकता है के लिए कैन हैव, कैन, कुड, मे, माइट। कैन, कुड, मे, माइट, सकता है के लिए। ठीक है? देखिए, सकता था के लिए कुड हैव हेल्पिंग वर्ब। और जब कुड हैव है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो पास के लिए फर्स्ट फॉर्म क्या है? हैव, और सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या है? हैड। समझ में आ गया? हैड अ बुक। आगे बढ़े। इंटरोगेटिव नेगेटिव, कुड नॉट हैव, बताएगा ना, दोनों के बीच में नॉट। अब क्या से शुरू होगा? तो कुड को पहले ऊपर वाले को मिटाते हैं। अब एक चीज और आपको बताना है,
आयुष एक कवर कर रहा है कि नहीं? करेगा ना? इसको नीचे लिख दे रहा है। चलो यहाँ नहीं। चलिए, दो तरह का स्ट्रक्चर है। अब जरा देखिएगा, उसे जाना चाहिए, यहां नहीं दिखेगा। अब बताइए, चाहिए है तो क्या क्या लगा सकते हैं? देखिए, ये सलाह है, सलाह के लिए शुड और मस्ट लगा सकते हैं। कर्तव्य है तो शुड, मस्ट और आर्ट टू लगा सकते हैं। तो सलाह के लिए अगर बाध्य नहीं कर रहा, ज्यादा जरूरी नहीं है तो शुड लगाएंगे, और ज्यादा जरूरी है तो मस्ट लगाएंगे, होता है ना। तो आप यहां क्या लिखेंगे? उसे जाना चाहिए, ज्यादा जरूरी नहीं है, बाध्य नहीं किया तो शुड लगाएंगे। ही शुड गो, शुड है तो फर्स्ट फॉर्म है ना, चाहिए। उस तुम्हारे पास धैर्य होना चाहिए, तुम्हारे पास धैर्य होना चाहिए, ठीक है। तो चाहिए यहां भी है, यहां भी है, यहां भी तो सलाह दिया गया, तुम्हारे पास धैर्य होना चाहिए, ये भी सलाह दिया गया, वो भी सलाह दिया गया। तो यहां पे मैंने क्या किया? चाहिए के लिए शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया ना। सलाह के लिए देखिए मस्ट और शुड का प्रयोग करेंगे। अगर तुम उसे अवश्य जाना चाहिए तो ही मस्ट गो, ठीक है। अब देखिए, तुम्हारे पास धैर्य होना चाहिए, चाहिए एक जैसा है कि नहीं है ना। तुम्हारे पास धैर्य होना चाहिए, चाहिए और चाहिए लग रहा है कि नहीं एक जैसे? क्यों जी? सलाह यहां भी है, सलाह यहां भी है। अब इसको कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस शुड, तो तुम्हारे पास यानी कि यू, तुम्हारे पास धैर्य होना चाहिए, चाहिए के लिए क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट प्लस शुड लगाएंगे ना। तो यहां भी लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस शुड, शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। पास के लिए फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? हैव, होगा कि नहीं होगा? तो यू शुड हैव। अब क्या होना चाहिए? धैर्य, पेशेंस, यू शुड हैव पेशेंस। ये समझ में आया कि नहीं? फिर से सुनिए, उसे जाना चाहिए, ही शुड गो। अब तुम्हारे पास धैर्य होना चाहिए, यू शुड। यहां ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है? मेन वर्ब। समझ में आया? ही शुड गो, ही शुड हैव पेशेंस, क्लियर। अगर यहां कहा जाए उसे अवश्य जाना चाहिए, तो यहां पे क्या हो जाए? अगर तुम्हारे पास धैर्य अवश्य होना चाहिए तो शुड की जगह पे क्या हो जाता? एक मिनट, तुम्हारे पास धैर्य अवश्य होना चाहिए, होना चाहिए। अवश्य जब हो तो क्या लगा देंगे? शुड की जगह पे मस्ट, तो हो जाएगा यू मस्ट हैव पेशेंस। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। समझ में आया कि नहीं दोनों? क्लियर। उसी तरह यहां भी उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो, ठीक है। अब जरा इसको देखिएगा, यहां पे क्या था? चाहिए, और यहां पे क्या है? चाहिए था, पास्ट बन गया ना। तो जब शुड को पास्ट बनाना हो तो शुड हैव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ही
शुड हैव, शुड हैव। अब यहां पे दोनों मिला के क्या है, हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं। अब यहां पे क्या हो जाएगा, गॉन। अब ये क्या है, यू शुड हैव गॉन। तो ये क्या है आपका मेन वर्ब। ये क्या है, ये चलिए इसको यहां लिखते हैं, उससे जाना चाहिए था। तो यहां पे क्या लगाएंगे, ही चाहिए। देखिए यहां पे चाहिए मतलब शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, और चाहिए था मतलब शुड हैव। यहां पे हो जाएगा शुड हैव। और जब शुड हैव है शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, लेकिन शुड हैव है तो क्या थर्ड फॉर्म गॉन। अब आप बताइए ये दोनों मिला के क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है मेन वर्ब। समझ में आया कि नहीं। अब यहां देखिएगा वही बात यहां पे कही गई, तुम्हारे पास धैर्य होना चाहिए था, चाहिए था, है ना। तो वही बात यहां भी करेंगे ना, जैसे शुड हैव यहां पर लगाए यहां भी लगाएंगे। तो लिखेंगे यू शुड हैव। अब शुड हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब। यहां पे हैव क्या है, मेन वर्ब, और शुड हेल्पिंग वर्ब। यहां पे शुड हैव दोनों मिला के बना रहे हैं क्या, हेल्पिंग वर्ब। समझ में आया। और जब शुड हैव है तो कौन सा फॉर्म होना चाहिए, थर्ड फॉर्म। तो पास के लिए थर्ड फॉर्म क्या होगा, हैव का क्या होगा, हैड हो जाएगा। अरे जाना का ना थर्ड फॉर्म है गॉन, जाना के लिए ना है थर्ड फॉर्म। पास के लिए क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो हैव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, हैड। ये बात मेरी समझ में आई कि नहीं, आया है कि नहीं भाई। यहां देखिए ये मेन वर्ब था हैव, तो शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, यहां पे शुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म। ये आपका थर्ड फॉर्म, ये आपका फर्स्ट फॉर्म। समझ में आया। तुम्हारे पास धैर्य होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड क्या, पेशेंस। क्लियर हुआ। अब कहा गया तुम्हारे पास धैर्य अवश्य होना चाहिए था। तुम्हारे पास धैर्य अवश्य होना चाहिए था। तो क्या लिखेंगे, जैसे यहां शुड हैव लिखा आपने, यहां पे क्या लिख देंगे, मस्ट हैव। अब ये मस्ट हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब। होना चाहिए था हैड, हैड। और क्या होना चाहिए था, यू मस्ट हैव हैड पेशेंस। क्लियर हुआ। अवश्य के लिए अलग से कुछ नहीं लिखना है, मस्ट का मतलब ही अवश्य, ये बता देगा, इसको बाध्य कर देगा, कंपल्जन बता देगा। समझ में आया। अब यहां नेगेटिव इंटरोगेटिव, यहां नॉट इसको पहले, यहां पे नॉट इसको पहले, इन बीच में नॉट इसको पहले, बीच में नॉट इसको पहले। समझ में आया। तो इस तरह से जो अधिकार सूचक जो वाक्य थे उनको आज हमने कवर किया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।